दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। कोरोना से जूझ रहे भारत की मदद के लिए दुनिया के कई देश आगे आ रहे हैं। रूस और अमेरिका के साथ ही ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भारत को मदद भेज रहे हैं। जहां अमेरिका में दलगत राजनीति से उठकर जो बाइडेन को भारत की मदद के लिए समर्थन दिया जा रहा है, वहीं ब्रिटेन ने भारत को 495 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 120 वेंटिलेटर्स की मदद भेजी है। फ्रांस भी भारत को ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भेज रहा है। वहीं आयरलैंड भारत को इस हफ्ते 700 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भेजेगा। वहीं जर्मनी भारत को 3 महीने के लिए ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट और 120 वेंटिलेटर्स भेजेगा। वहीं यूरोपियन यूनियन के कई आयरलैंड, बेल्जियम, पुर्तगाल जैसे देश भारत को रेमडेसिविर इंजेक्शन और सांस लेने में मदद देने वाली मशीनें भेज रहे हैं। म्यांमार के एथनिक सशस्त्र करेन लड़ाकों ने दावा किया है कि उन्होंने मंगलवार को सेना के एक ठिकाने पर कब्जा कर लिया है। इस गुट की तरफ से म्यांमार में तख्तापलट के बाद हिंसा करने वाली सेना को चेतावनी दी गई है कि अगर म्यांमार में हिंसा बंद नहीं हुई तो वो चुप नहीं बैठेंगे। माना जा रहा है कि इस खबर से उन लोगों का हौसला बढ़ेगा जो फरवरी में सेना द्वारा देश की असैनिक सरकार का तख्ता पलटने का विरोध कर रहे हैं। करेन नेशनल यूनियन के एक प्रवक्ता ने कहा कि समूह की सशस्त्र इकाई ने सुबह 5 बजे सेना अड्डे पर हमला किया और उसे जला दिया। वियना में ईरान के साथ परमाणु समझौते को लेकर दुनिया के 5 ताकतवर देश एक बार फिर बातचीत शुरू कर रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य अमेरिका को ईरान के साथ परमाणु समझौते में वापस लाना है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री ने आरोप लगाया है कि रूस समझौते को रोकने का प्रयास कर रहा था। रूसी विदेश मंत्रालय ने ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जाफरी की टिप्पणियों पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। ये टिप्पणी जावेद ने ईरानी प्रेसिडेंसी से जुड़े एक थिंक टैंक के साथ 7 घंटे के साक्षात्कार में की थी। वियना वार्ता में रूस के शीर्ष प्रतिनिधि की तरफ से इस बयान पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। विस्फोटकों से भरी एक नौका ने सऊदी अरब के लाल सागर में मौजूद यानबू पोर्ट पर एक बड़ा हमला करने की कोशिश की। सऊदी अरब का कहना है कि नौका को ड्रोन से चलाया जा रहा था। साथ ही सऊदी अरब की तरफ से ये भी बताया गया है कि समय रहते सऊदी ने नाव को रोककर उसे उड़ा दिया। विस्फोट इतना शक्तिशाली हुआ कि पोर्ट से दूर दूर तक आकाश में काला धुआं उठता देखा गया। प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म्स का कहना है कि इससे आसपास खड़े कमर्शियल जहाजों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन मध्य पूर्व में ईरान और इजरायल की परमाणु वार्ता के बीच कई बार जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। कोरोना महामारी के संकट से बुरी तरह जूझे अमेरिका में अब हालात सामान्य की ओर हैं। यहाँ के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि पूरी तरह टीकाकरण करवा चुके अमेरिकियों को बड़ी भीड़ छोड़कर अन्य जगह मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। कोरोना से उन लोगों की तकलीफ ज्यादा बढ़ गई है जो दूसरे देशों से आकर भारत में इलाज करा रहे थे। बांग्लादेश से मेडिकल वीजा पर इलाज कराने आए लोगों की हालत बिगड़ गई है। वह वतन वापस जाना चाहते हैं, लेकिन पाबंदियां लगा दी गई है। अब उनका कहना है कि हमारे पास पैसे नहीं है, क्यों ना हमें गोली मार दो। दरअसल कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट बंद है। इसी के साथ ही दुनिया भर में कोरोना से मौत का आंकड़ा 31,48,000 के पार पहुंच चुका है और वहीं 14,93,48,000 से ज्यादा लोग कोविड से संक्रमित हैं।